वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए सबक नंबर 14 को पढ़ाऊंगी। एग्जाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। इस नज़म को पढ़ना सिखाऊंगी। इस नज़म का मतलब लिखना बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। सभी क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लिखने बताऊंगी। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 14 एक नज़म है। नज़म का नाम है यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मों यानी कि झरनों में गोता लगाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। पहले इतने बंद का मैं आपको मतलब बता दूं कि एग्जाम में क्या लिखोगे, क्योंकि आपसे नज़म का मतलब भी पूछा जा सकता है। तो इस बंद का मतलब लिखोगे एग्जाम में। पढ़कर बताती हूँ। इस बंद में शायर कहता है कि ए चिड़ियों फूलों के पास आओ, शाखों पर बैठो और हवा में अपने हर पर हिलाओ और पानी में भी होते लगाओ और इसी तरह चहचहाती रहो। दूसरा बंद है फुदक कर इधर से उधर दूर जाओ, चहक कर इधर से उधर पर हिलाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहरों पर गुनगुनाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। अब दूसरे बंद का मतलब क्या लिखोगे। इस बंद में शायर कहता है कि चिड़ियों का चहचहाना, इधर से उधर जाना, फुदकना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ए चिड़ियों इधर उधर फुदक कर जाओ और चहचहाओ और इसी तरह गाती रहो। तीसरा बंद है कभी बर के ताजा को मुंह में दबाओ, यानी कि पत्ता, बर्क यानी कि पत्ता। कभी गुंज में बैठकर फड़फड़ाओ, गुंज यानी कि कोना। कभी घास पर लौटकर दिल लुभाओ, कभी जाके बेलों को झूला झुलाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तीसरे बंद का मतलब एग्जाम में लिखोगे। इस बंद में शायर कहता है कि ए चिड़ियों पत्ते को मुंह में लेकर इस कोने से उस कोने में फड़फड़ाओ और बेलों पर बैठकर झूला झूलो और अपनी सुरीली आवाज में चहचहाती रहो और गाती रहो। चौथा बंद है मैं बेताब हूँ, मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ, मुझको रास्ता बताओ। ना झिझको ना सहमो ना कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। किसने लिखा है? जोश मिली आबादी ने। आखिरी शेर का मतलब क्या लिखोगे एग्जाम में। इस बंद में शायर कहता है कि ए चिड़ियों मैं तुम्हारे जलवे देखने के लिए बेचैन हूँ, मैं राह से भटका हुआ हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ, तुम मेरे पास आओ और आकर मुझे गाना सुनाओ और इसी तरह गाती रहो। अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में आपको अल्फाज मायने भी लिखने होंगे। तो मैं आपको अल्फाज मायने पढ़कर बताती हूँ। आपको याद करने हैं। याद करने का तरीका क्या है, लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे, अच्छा याद होगा, उर्दू भी स्ट्रांग हो जाएगी। कैसे याद करोगे, लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे। पढ़कर बताती हूँ। होता लगाना यानी कि डुबकी लगाना, बर्ग यानी कि पत्ता, कुंज यानी कि कोना, दिल लुभाना मुहावरा, दिल को खींचना, बेताब बेचैन, जलवा मंजर, गुमराह राह से भटका हुआ, झिझकना डर जाना, सहमना डरना, रास्ता बताना रास्ता दिखाना, खौफ खाना मुहावरा है जिसका मतलब है डरना। अब इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन आंसर हैं। एग्जाम में कैसे लिखोगे वो भी पढ़कर बता देती हूँ। सवाल नंबर 1, चिड़िया बागीचों में क्या क्या कर रही है। चिड़िया बागीचों में कभी फूल पर बैठी है, कभी शाख पर, कभी चश्मे में गोता लगाती है और चहचहाती रहती है। सवाल 2, इस नज़्म के दूसरे बंद में शायर ने चिड़िया के फुदकने और चहकने का जिक्र कैसे किया है। जवाब, दूसरे बंद में शायर कहता है कि चिड़िया कभी फुदक कर इधर से उधर जाती है, कभी पर हिलाती है, कभी शाख पर चहचहाती है और कभी नहर पर उछल उछल कर गुनगुनाती है। सवाल नंबर 3, चिड़िया घास के तिनकों को मुंह में दबाकर इधर से उधर ले जाती है, इन तिनकों से वो क्या करती है। चिड़िया घास के तिनकों से अपना घोंसला तैयार करती है। सवाल नंबर 4, इस बंद के तीसरे बंद का मतलब बताना है। इस नज़्म के तीसरे बंद में शायर कहता है चिड़िया अपने घोंसलों के लिए ताज़ा पत्तों को मुंह में दबाकर ले जाओ और कोने में बैठकर फड़फड़ाओ और बेलों पर बैठकर झूला झूलो और इसी तरह गाती और चहचहाती रहो। अब इस चैप्टर के फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल है। लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, कभी बर के ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ,
मैं बेताब हूँ, मुझको जलवा दिखाओ। लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं, पढ़कर बताती हूँ। चिड़िया पेड़ों की शाख पर घोंसला बनाती है। चश्मा, चिड़ियों को चश्मों में नहाना अच्छा लगता है। नहर, नहर में आलूदा पानी होने से मछलियों को नुकसान होता है। घास, हमें हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। घास का लास्ट में है। घास, हरी हरी घास पर चलने से सुकून मिलता है। नीचे लिखे हुए मुहावरों का सही मतलब दिए हुए बॉक्स में से चुनकर लिखना है। तो देखो, दिल लुभाना का मतलब क्या होता है? दिल को खींचना। चिड़िया अपनी चहचहाहट से दिल लुभाती है। जलवा दिखाना का मतलब नजर आना। बंदर मदारी के कहने पर जलवा दिखाता है। खौफ खाना, इसका मतलब है डरना। सब मुसलमानों को अल्लाह से डरना चाहिए। यहाँ पर नज़्म के मिसरे हैं जो कि गलत लिखे हैं, आपको उनको करेक्ट करना है। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाऊं, कभी साफ चश्मों में गोता लगाऊं, फुदक कर इधर से उधर दूर जाऊं, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाऊं। ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर मैंने करेक्ट करके लिखा है। लफ्ज़ों को सही खानों में लिखना है। मुज़क्कर मुअन्नस है, जैसे कि झूला, मैं झूला झूल रही हूँ, ये झूला बहुत बड़ा है। मैंने क्या कहा? ये झूला बहुत बड़ा है। बड़ा लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये बॉय वाली कैटेगरी में जाएगा। चश्मा, ये चश्मा बहुत बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा आया। उसका जलवा बहुत अच्छा है, अच्छा आया, अच्छी तो नहीं बोला तो मुज़क्कर होगा। ये रास्ता बहुत बड़ा है, ये बर्ग बहुत बड़ा है। उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका बाजू बहुत छोटा है। वो फूल बहुत बड़ा है। ऐसे ही मुअन्नस, घास छोटी है, उसकी महक अच्छी है। चिड़िया छोटी है, हवा चल रही है। शाख छोटी है, बेल छोटी है, नहर छोटी है। मुँह, उसका मुंह छोटा है। यहाँ पर ये मुज़क्कर में आएगा, मुंह ऊपर की साइड लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको बे लगा कर लफ्ज़ लिखने हैं। बेवफा, बेअसर, बेवक्त, बेईमान, बेकदर, बेपनाह, बेवजह, बेइज्जत, बेमज़ा और बेबुनियाद।